नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी के लास्ट डेज की रणनीति की बात करने वाले हैं। अंतिम समय में लास्ट के लगभग 2 महीने का टाइम बचा है, तो इस पीरियड में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। 100% सिलेक्शन को श्योर करने वाली बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि पास होने वाले स्टूडेंट्स में और फेल होने वाले स्टूडेंट्स में जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो फेल होने वाले हैं, जो 1-2 नंबर से रहने वाले हैं, वो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स जिनको हम कहते हैं। आपको उन्हीं मिस्टेक्स से बचना है और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है। तो मैं कोई विशेष, देखो पोस्ट छोटी है, ठीक है, पोस्ट तो बहुत छोटी है भाई, सहायक कर्मचारी है, हम तो एक असिस्टेंट बनेंगे। पोस्ट छोटी है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, ऊपर से माइनस मार्किंग। और तो हम अगर बहुत ही ज्यादा लाइट लेकर चीजों को चले, मैं तो पटवारी की कर रहा हूँ, मैं तो उसकी कर रहा हूँ, मैं तो उसकी कर रहा हूँ, अरे हाईकोर्ट ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो मैं ऐसे चुटकियों में निकाल दूंगा, नहीं। आप अगर किसी और भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छा है, लेकिन आपको जिस एग्जाम को आप देने वाले हो, जिस एग्जाम को पास करने के आप इच्छुक हो, उसके टेस्ट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही आप थ्योरी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि टॉपिक ऑब्वियसली सिमिलर होते हैं। जैसे मैंने टेंस पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाया, नरेशन, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो आप तैयारी तो कर रहे हो, बट आपको टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे संबंधित एग्जाम के, जिस एग्जाम को भी आप फाइट करने जा रहे हो, पास करने की इच्छा जिसको रखते हो। तो कोई विशेष रणनीति नहीं अपनानी, हमें बहुत नॉर्मल चीजें जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। पहली बात है, सेट अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। यानी अब तक आपने बहुत सारी लापरवाही करी है, ठीक है, आज 1 घंटा पढ़ लिया, 2 दिन तक किताब नहीं उठाई, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन किताब नहीं उठाई, नहीं। आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है। हालांकि पेपर लेवल का नहीं आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो ज्यादा है, कवर तो सारा सिलेबस करना पड़ेगा। तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेना है। सेकंड चीज, कंप्लीट द सिलेबस। तो अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि अब तक आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा और अब आप रिवीजन मोड पे आ गए होंगे। लास्ट के जो 2 महीने होते हैं ना, उसमें मोस्टली ये होना चाहिए कि हम रिवीजन मोड पे रहें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, टेस्ट दें, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है। फोकस ऑन पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे फोकस करना है। राजस्थान की एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उठाकर देख लीजिए, दिशा उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए, रिपीट होते हैं और बार बार होते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे फोकस करना होगा। टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती बच्चे कहाँ करते हैं? थ्योरी में घुसे रहते हैं। टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, नो डाउट, एक नहीं 2-2, 3-3 टीचर्स की उन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, लेकिन वो सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, ये कर लेता हूँ, वो नहीं हुआ, वो कर लेता हूँ, और टेस्ट नहीं दे रहे। वो खरीद ली, वो पड़ी है, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, एग्जाम दे लोगे और वो पैसे वेस्ट जाएंगे। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही 5 टीचर्स की टेस्ट सीरीज लो। आप जहां से आपको समझ आ रहा है, जिन भी टीचर्स से आप पढ़े हो, ठीक है, जिसकी भी आपको कुछ चीजें समझ आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, वहां से आप टेस्ट सीरीज लो। और भाई टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के टाइम में तो मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, एग्जाम का फोबिया आपके माइंड से नहीं जाएगा, तो आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। कई बच्चे कहेंगे मैम ऑफलाइन दूं या ऑनलाइन? कैसे भी दे सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऑफलाइन जो टेस्ट है वो गिनती के मिलते हैं, 5 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट। ऑनलाइन कुछ अच्छी
क्वांटिटी में आपको टेस्ट, अच्छे नंबर में आपको टेस्ट मिल जाते हैं। फिर है कीप काम एंड मोटिवेटेड। आपको ऐसा नहीं है आपने मेरी ये वीडियो देखी और आप 4 घंटे खूब मोटिवेटेड रहे, 4 घंटे तक आपने टेस्ट ही टेस्ट दिए, PYQs निकाले, MCQs निकाले, टाइम टेबल भी सेट कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद जैसे ही इस वीडियो का आपके दिमाग पर से हवा उतरा, आप वापस ढीले पड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को शांत रखना है और मोटिवेटेड रहना है। और सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन दुनिया में है ही नहीं। भले ही मैं या भले ही कोई भी टीचर आपको कितना भी ज्ञान दे दे, आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, आपके लिए कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। फिर है रिवीजन। अब जब आप टेस्ट दोगे तो क्या होगा, तब आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जिनमें आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। उनको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो आपको क्या करना है भाई, रिवीजन करना है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है और बाकी टॉपिक को आपको ऊपर ऊपर से रिवीजन आपको कर लेना है। आगे है फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये जो पॉइंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे फोकस करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाईकोर्ट LDC का एग्जाम होगा, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और GK आएगा। अब उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट हम किसको माने? स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, GK तो बहुत वास्ट है, ठीक है। तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सेलेक्टेड चीजें हैं तो हम उनको 3-3 बार 4-4 बार पढ़ लेंगे। वैसे ही आपको स्कोरिंग टॉपिक्स पे भी फोकस करना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, राजस्थान की आर्ट और कल्चर हो गई, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें स्कोर करना ईजी होता है। कई बच्चों को मैथ भी स्कोरिंग सब्जेक्ट लग सकता है, बिल्कुल। अगर आप इन पे फोकस कर लोगे, लगभग आपके 50 प्रश्नों का जुगाड़ तो अच्छे से हो ही जाएगा। टॉपिक्स की बात करूं, जैसे ग्लोसरी है, हिंदी में भी ग्लोसरी टॉपिक है और इंग्लिश में भी, तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस एक टॉपिक से लगभग 3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको फोकस करना है। फिर है राजस्थान GK। मैम GK तो बहुत वास्ट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट हो रही है। आपको PYQs निकालने हैं। आपने थ्योरी पढ़ ली है, अब आप उनके PYQs निकालो, ठीक है। PYQs की बुक्स आती हैं बहुत सारी, PYQs लेकर राजस्थान के GK के लिए तो मेरे कहने से आपको PYQs निकालने ही है। और लास्ट में करंट अफेयर्स। तो भाई करंट के लिए करंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए। कई बच्चे कहेंगे मैम कब तक का करंट पढ़े? देखिए, पहले ऐसा होता था, पहले ये चलन था, लगभग 6 से 8 महीनों का करंट आता था एग्जाम्स में। अब ट्रेंड बदल रहा है, 2022 से भी प्रश्न पूछ रहे एग्जामिनर। अब 2022 के क्वेश्चन को हम करंट नहीं मान सकते हैं। करंट होता है समसामयिकी मुद्दे, तो मतलब अब जो समय है उसके आसपास के टाइम में जो भी घटित हुआ है वो सारी चीजें। लेकिन क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये 4th ग्रेड का एग्जाम है, तो मुझे नहीं लगता बहुत पहले तक का कोई करंट आएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, लास्ट के टाइम पर ही करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी, रणनीति बताई है 4th ग्रेड के लिए, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो भाई 4th ग्रेड के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रही है। इसमें हम पूरे 70 टेस्ट दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आप रजिस्टर कर सकते हो। अब इसमें हमारे फुल लेंथ वाले टेस्ट शुरू होंगे, ये जो पहले टेस्ट हमारे हो चुके टॉपिक वाइज, रिवीजन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ये अगर आप अब भी लेते हो तो इन टेस्ट को भी आप दे सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो। PDF डाउनलोड कर सकते हो, आपका स्कोर भी बताएंगे, ठीक है। 24 घंटे बाद में हम रिजल्ट भी निकालते हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपने टेस्ट दिया, आपको क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। आपने अपना
पीडीएफ निकाला, कौन कौन सा गलत हुआ है क्वेश्चन उसके ऊपर फोकस करें, मैंने ये क्यों किया है, मैंने ये पढ़ा था क्या, सेल्फ एनालिसिस भी करोगे। तो ये 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज में आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो। ये जो फी है इसमें आपको 80% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको स्मृति कूपन कोड लगाना है, स्मृति कूपन कोड लगा लेना, आपको 80% तक ऑफ मिल जाएगा। कई बच्चे 4th ग्रेड के साथ साथ हाई कोर्ट ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। भाई इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश राजस्थान की बोलियां आने वाला है और कुछ नहीं आएगा ना, आर्ट कल्चर बोलियां। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जुलाई से इन दोनों बैचेस में क्या होगा, क्लासेस शुरू हो जाएंगी 7 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, 29 जून से हमने रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं ग्रुप डी के लिए और हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। इसकी खासियत मैं बताती हूँ, दोनों बैचेस के आपको पैनल पीडीएफ मिलेगी, वीडियो के साथ ही आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। आपको फ्री नोट्स देंगे, है ना, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं कि सिर्फ बैच दे देते हैं, नोट्स के लिए वो आपको अलग से पे करवाते हैं 59, 99 जो भी लोगों का प्राइस होता है। हम आपको हर टॉपिक की जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स प्लस A4 साइज नोट दोनों मिलेंगे। साथ ही हमने इन दोनों बैचेस में सबसे ज्यादा जो फोकस, जहां से आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, वो है हिंदी और इंग्लिश की वोकेबुलरी। तो बहुत शानदार नोट्स दिए हैं वोकेबुलरी के। आप इन बैचेस को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो आपका, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, प्रेजेंट तो लगानी ही है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।